जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का। तल पर स्थापित राम दरबार और 6 अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा गंगा दशहरा के अवसर पर और अभिजीत मूर्त में सामूहिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्राण प्रतिष्ठा के कर्मकांड पूर्ण कराए। प्राण प्रतिष्ठा पूजन के मुख्य यजमान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा रहे, जो अपनी पत्नी के साथ संपूर्ण पूजन में शामिल रहे। कर्मकांड का निष्पादन आचार्य जयप्रकाश ने 101 वैदिक आचार्यों के साथ पूर्ण कराया। अयोध्या में नगर निगम अयोध्या के वर्तमान बोर्ड के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, नई अयोध्या के रूप में जो नई विस्तार हो रहा है अयोध्या का, उस क्षेत्र में हमें वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। हमने 16वीं वन लखनऊ में लगाया है, यहाँ पर भी नगर निगम को चाहिए कि अलग अलग जगह अलग अलग वाटिकाओं को सिटी फॉरेस्ट के रूप में डेवलप करें। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की 7 जून को हुई बैठक में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चारों द्वारों के नाम पर सहमति बन गई। बिरला धर्मशाला के सामने वाले वर्तमान द्वार समेत क्षीरेश्वर महादेव के सामने व उसके आगे निर्माणाधीन द्वार तथा रामकोट मोहल्ले के उत्तरी द्वार पर नाम तय कर लिया गया है। तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि द्वारों के नाम जगत गुरु रामानंदाचार्य, जगत गुरु माधवाचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य और जगत गुरु रामानुजाचार्य द्वार होंगे। रामनगरी अयोध्या में अब आने वाले पर्यटकों को पुष्प वाटिका की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सरयू नदी के किनारे इसका निर्माण किया जा रहा है। 5 जून को राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा व अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने इस पुष्प वाटिका में पौधारोपण भी किया था। पुष्प वाटिका के निर्माण की जिम्मेदारी गार्डन ग्लोरी ऑफ इंडिया दिल्ली की कंपनी को दिया गया है। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सुमित कुमार ने बताया कि अभी मौसमी फूलों से शुरुआत किया गया है, आगे इसे पुष्प वाटिका में कन्वर्ट किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विगत दिनों अयोध्या में आयोजित सरयू महोत्सव में भाग लिया। अयोध्या पहुंचे ब्रजेश पाठक ने राम दरबार में भी दर्शन पूजन किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राम मंदिर में राजा राम के विराजमान होने के बाद पहली बार दर्शन का सौभाग्य मिला। मैं प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए देश के सभी नागरिकों के लिए प्रार्थना करता हूँ। रामनगरी अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जमीन के सर्किल रेट में वृद्धि कर दी गई है। 2017 के बाद सर्किल रेट बढ़ाने में जिला प्रशासन को 8 साल लग गए। सर्किल रेट में अलग अलग क्षेत्रों में 30 से 200% तक की वृद्धि की गई है। यह आदेश 7 जून से प्रभावी किया गया है, लेकिन नई दर पर जमीन की रजिस्ट्री 9 जून से शुरू हो गई। उप निबंधक सदर शांति भूषण चौबे ने बताया कि इसमें विभिन्न सेक्टर जो है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, जो नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज है, जैसे आवासीय हो गया, कृषि की भूमि हो गई या कमर्शियल व्यवसायिक भूमि हो गया, तो इनका अलग अलग सेक्टर में अलग अलग वृद्धि की गई है। रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था अब AI सोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हाईटेक की जाएगी। इसके तहत अयोध्या के वो विभिन्न माध्यमों में लगे 10,000 CCTV कैमरे एक सॉफ्टवेयर से जोड़े जाएंगे। इसके लिए पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करेगी। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या के प्रभारी मंत्री व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर गरीब कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकास का अद्भुत मिसाल रहा है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार का नारा गरीब कल्याण है और इस संकल्प के साथ शासन की शुरुआत की है। अयोध्या में अब राम मंदिर के आसपास मानक से अधिक ऊंचाई वाले भवनों का निर्माण नहीं हो सकेगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ज्यादा ऊंचाई वाले भवन बनाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ऐसे स्थान पर सूचना बोर्ड लगाकर आम जनमानस को सूचना दी है कि रामनगरी में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ संपूर्ण अयोध्या जिले में हजारों करोड़ों रुपए की सैकड़ों परियोजनाओं में वर्तमान में चल रही है। मंदिर रिस्ट्रिक्टेड जोन 1 और मंदिर रिस्ट्रिक्टेड जोन 2 नाम से चिन्हित किया गया है। इन क्षेत्रों में अब भवन निर्माण के लिए तय मानक ऊंचाई से अधिक भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अयोध्या आने वाले राम भक्तों को राम मंदिर ट्रस्ट ने और बड़ी खुशखबरी दी है, जहां 5 जून 2025 को राम मंदिर के प्रथम तल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो वहीं अब राम भक्त आज से बालक राम के साथ राजा राम के भी दर्शन कर सकेंगे। अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने पुलिसिंग के आधुनिकीकरण और नागरिक सुविधा के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने सेक्टर 63 स्थित नवनिर्मित थाना भवन, आवासीय परिसर और जिले के पहले ई-माल खाने का विधिवत उद्घाटन किया। करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अत्याधुनिक भवन को मॉडल पुलिस स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। थाना परिसर में न केवल आधुनिक कार्यालय और साइबर सेल जैसी सुविधाएं हैं, बल्कि महिला हेल्प डेस्क, हवालात, विवेचना कक्ष, CCTNS कक्ष और रेस्ट रूम जैसे नागरिक व पुलिस कर्मियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। लगभग 14 करोड़ की लागत से ये भवन फुली फंक्शनल हो रहा है। जनपद में कमिश्नरेट में सरकार की प्राथमिकताओं में मूलभूत संरचनाओं के गठन और उनके लिए फाइनेंस को रिलीज कराते हुए उनका शीघ्र अतिशीघ्र निर्माण कराना प्रथम प्राथमिकताओं में रहा है। इस क्रम में इस समय जनपद में अन्य योजनाएं भी अपने निर्माण के अगले क्रम में है। गौतम बुद्ध नगर के थाना बीटा 2, बिसरक, सेक्टर 39, सेक्टर 49 व सेक्टर 58 को आधारभूत संरचना, गुणवत्ता प्रबंधन, थाना कार्यालय प्रक्रिया को जनमानस और पुलिस सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप मान्य पाए जाने पर ISO 9001-2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रदान किया गया है। विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम दादरी विधानसभा के आकिलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा में केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा। साथ ही बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवादियों को बता दिया कि यह नया भारत है, स्ट्राइक कर और मुंहतोड़ जवाब दिया। केंद्र सरकार के विकसित भारत का अमृतकाल एवं सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूरा होने पर उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत के अमृत काल में देश, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 50वीं बोर्ड बैठक ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और ईडा के चेयरमैन आलोक कुमार ने की, जिसमें प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने 54 प्रस्ताव प्रस्तुत किए। बोर्ड बैठक में प्रमुख बिंदु रहे, जिसमें लीज बैक और शिफ्टिंग, मुआवजा और आवंटन दरें, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए प्लाट, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट हब, जेर एयरपोर्ट क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए पुलिस थाने की स्थापना को मंजूरी दी गई। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण जन सम्मान की सुविधा के लिए प्रथम इनफॉर्मल सेक्टर में आवासीय भूखंड की योजना लाने जा रही है, जो 30 मीटर की होगी, जिसमें प्रथम फेज में कुल 4288 भूखंड होंगे। कुल 28,900 भूखंड की योजना प्रस्तावित है। इसमें 54 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। उसमें हमने 2 कैटेगरी ऐड कर दी है। LLP भी अप्लाई अब कर सकती है और किसी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की सब्सिडरी भी अप्लाई कर सकती है, और इंडस्ट्री की डेट जो है वो 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम लोग एक इनफॉर्मल सेक्टर में लगभग 30,000 प्लाट की स्कीम निकालेंगे। अखिल भारतीय महापौर और RW के शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अखिल भारतीय महापौर और RW के शिखर सम्मेलन का शुभारंभ ऑनलाइन करते हुए कहा कि अपशिष्ट निस्तारण के लिए सैनिटरी लैंड फिल्म एक विकल्प है। उन्होंने जल संरक्षण की आवश्यकता को प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया। शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि गांव में कूड़ा निस्तारण की समस्या नहीं है, जबकि वो सैकड़ों साल पुराना है। केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरेन रिजिजू ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित शारदा विश्वविद्यालय के भारतीय संस्कृत वैश्विक केंद्र एवं ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज संकाय और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र ने संयुक्त रूप से आयोजित स्वदेशी पुनरुत्थान की दिशा में औपनिवेशिक बुनियादी ढांचे को खत्म करने के विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।